भगवान सदाशिव महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय के पूज्यपाद माननीय कुलपति जी प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से और माननीय कुलसचिव जी के आयोजन प्रबंधन से पुराण संकाय के अध्यक्ष पुराण पुरुष पंकज भाई रावल जी, इनके प्रयास से हमने ये 12 दिनों की व्याख्यान माला का एक सत्र आयोजित किया था। इसके लिए हम सभी के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय के सभी के निष्णात ने भी इसमें हमें सहयोग दिया और उन्होंने लिंक बना दी तो हमारा लक खिल गया और इस माध्यम से विकट कराल विषम काल में भी हमारी चित्तवृत्ति को समता प्रदान करने वाला यह सत्र आयोजित हुआ। इसके लिए हम सभी के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। और आज हमारे इस सत्र के समापन के प्रसंग पर पूज्यपाद श्री भागवत ऋषि जी पधारे। न केवल पधारे, उन्होंने भागवत का जो प्रकरणार्थ है, शास्त्रार्थ है, शास्त्र का अर्थ है, वो भी हमें अधिकार लीला, साधन लीला, सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थिति लीला, पुष्टि लीला, उति लीला, मनवंतर लीला, ईशानुकथा लीला, निरोध लीला, मुक्ति लीला और 12 स्कंद की आश्रय लीला, ये सभी प्रकरणों का तात्पर्य अर्थ सुनाया। तो जैसे सनत कुमार और देवऋषि नारद जी के सप्ताह प्रसंग में अंत में सुखदेव जी पधारे थे, उन्होंने वचनामृत किया था। आज हमारे भागवत सत्र में खुद भागवत जी पधारे और भागवत जी का रसास्वाद कराया। भागवत विद्यापीठ, भागवत स्वरूप पूज्य दादाजी, भागवत अनेक टीकाओं के सहित भागवत का ग्रंथ भी दादाजी ने प्रकाशित किया है। भागवत विद्यापीठ भी संरचना की है और भागवत विद्यापीठ में यथा नाम तथा गुणाः करके 18,000 श्लोकों का भी शिलाओं में टंकन किया गया है। वह कल्पतरु प्रासाद भी भागवतमय है। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक रूप से भागवत का प्रचार प्रसार आस्वादन जिनके जीवन का लक्ष्य था और भागवत के जितने देवी गुण थे वो जिन्होंने अपने स्वरूप में उतारने का भगवत कृपा से प्रयास किया था, ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मर्षि वर्य पूज्य दादाजी कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज के अनुग्रह से हम लोगों ने उनकी विद्यापीठ में अध्ययन किया, अध्यापन किया और न केवल छात्र के रूप में अध्ययन अध्यापन वहाँ करते थे, लेकिन दादाजी सभी विद्यार्थियों को अपने पुत्रवत मानते थे। वो जब भी प्रवचन का आरंभ करते थे तो वत्साहा पुत्राहा ऐसा करके ही करते थे। तो जब जब हम भागवत को देखते हैं, भागवत ग्रंथ को देखते हैं, भागवत विद्यापीठ को देखते हैं तो उनका पूज्य दादाजी के साथ व्याप्ति संबंध जैसा संबंध हमें प्रतीत होता है। और उन पुण्य श्लोक पूज्य दादाजी को हम प्रणाम करते हैं, पूज्य भागवत ऋषि जी को प्रणाम करते हैं, हमारे पूज्यपाद माननीय कुलपति जी जिनका नाम भी कृष्ण के नाम से ही है, गोपा नाम बंधु, गोप बंधु, भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के बंधु थे, सखा थे, मित्र थे, सब में हिल मिल कर रहते थे। भगवान को अकेले नहीं अच्छा लगता था, वो मिश्र रूप से ही रहते थे। तो पूज्यपाद कुलपति जी और कुल सचिव जी और सभी हमारे कंप्यूटर के निष्णात विज्ञान के माध्यम से इसमें सहयोग देते, उन सब के प्रति वंदना करके आज के व्याख्यान का हम आरंभ करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज
की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से परम कृपालु परमात्मा भगवान सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला में समुपस्थित सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। आप सभी भगवदीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवत ये भगवान ने कहा इसलिए भागवत है, भगवान के बारे में कहा गया है इसलिए भागवत है।
भगवान के अवतारों के विषय का निरूपण है, इसलिए भागवत है। भगवत भक्तों का चरित्र है, इसलिए भागवत है। और जिनको भक्ति मार्ग में आगे चलकर अपना आत्म कल्याण करना है, उनके लिए ये अध्यात्म दीपक है। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम अतितिरशतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। मुनिवरों के भी गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज जब भागवत का श्रवण कराते हैं, तो सूत पुराणी ने वो भागवत सुना, और सुनकर, वो भी एक श्रोता थे, अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्। तो सूत पुराणी जी का भी ये फीडबैक है। यह स्वानुभाव, श्रीमद् भागवत अपने स्व का अनुभव कराता है। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत से मिलता है। दुनिया का सबसे पहला प्रश्न है कोहम। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि कमल में, तो उनके मन में पहला प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ। कोहम, केना हम और कस्या हम, मैं कौन हूँ, मैं किससे हूँ, मैं किसका हूँ, ये सब प्रश्न हुए। और श्रीमद् भागवत इस प्रश्न का समाधान करते हैं, और हमको पता चल जाता है कि सोहम, मैं वो हूँ, दासोहम, मैं दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ। तो सभी प्रश्नों का, अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवत देता है स्वानुभावम। और अपना अनुभव है ये, सुखदेव जी महाराज का अपना अनुभव है, व्यास महर्षि का अपना अनुभव है, ब्रह्मा जी का अपना अनुभव है, नारद जी का अपना अनुभव है, भक्तों का अपना अनुभव है। तो ये अनुभूत अनुभव कथा है, अनुभूतों की, अनुभवियों की अनुभव कथा है, जीवन कथा है। अखिल श्रुति सार अद्वितीय अध्यात्म दीपक है। ऐसे अध्यात्म दीपक में द्वितीय स्कंद है, वो ज्ञान लीला है, ज्ञान साधन है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों को आनंदित करने वाला कोई शास्त्र है, नचाने वाला शास्त्र है, तो श्रीमद् भागवत है। जब भागवत की कथा हुई तो भक्ति नाचती थी, ज्ञान नाचता था, वैराग्य भी नाचता था। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि वैराग्य नाचता नहीं है, लेकिन भागवतीय वैराग्य है तो वो नाचता है। तो नृत्य सहित वैराग्य है, यानी वैराग्य में भी नृत्य हो सकता है और नृत्य में भी वैराग्य हो सकता है। भगवान मीरा का नृत्य है तो नृत्य भी है और भक्ति वैराग्य भी है। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, एक भी है, सबका समन्वित रूप है। तो भक्त नाचता है, भक्त गाता है, विलज्ज उद्गायति नृत्यति क्वचित, श्रीमद् भागवत में सूत्र दिए हैं, और संसार की उनको लज्जा नहीं है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को ये साधन लीला, ज्ञान लीला का श्रवण करा रहे हैं, और उसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को संग्रह में, संक्षेप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद विपुलीकुरु, मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है, आप इसका विस्तार कीजिए। और विस्तार करते वक्त ये ध्यान रखना है कि मैं जिनके सामने भगवत चरित्र गाता हूँ, उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो। यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। कोई भी सत्कर्म हम शुरू करते हैं तो संकल्प करते हैं, संकल्प छोड़ते हैं, ने? संकल्प पूर्वक सत्कर्म किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत का सत्कर्म, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ है, वो सत्कर्म है। तो इस सत्कर्म का संकल्प क्या होना चाहिए?
वक्ता के लिए। तो ब्रह्मा जी मार्गदर्शन करते हैं भगवान में भक्ति हो। और श्रीमद् भागवत में भगवान का भी वर्णन है, भगवान की माया का भी वर्णन है। और ऐसे तो माया बंधन करने वाली है, लेकिन भगवान की माया का जो वर्णन भागवत के माध्यम से करता है तो उसके मन में फिर माया का मोह नहीं रहता है। क्योंकि जो फल बताए हैं उसमें एक फल ये भी है, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया और मोह, इनके निवारण का वैष्णवीय प्रकार क्या है? वैष्णव क्रियते कथम। पूज्य दादाजी ये वैष्णव शब्द दिया है। अनेक प्रकार है, अलग अलग पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सब में अनेक प्रकार दिए हैं, लेकिन वैष्णव का क्या प्रकार है ये बताया है। तो माया मोह निराश होता है, यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मायाम वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माययात्मा न मुह्यति। जो कहता है भगवान क्या वर्णन करता है, भगवान की माया का वर्णन करता है उसको, और जो श्रद्धा से सुनता है श्रीमद् भागवत को, तो उनकी आत्मा में, मन में माया आत्मा मनः अंतःकरण न मुह्यते, उनका अंतःकरण माया के मुंह में नहीं पड़ता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत संग्रह में सुना, उसके बाद नारद जी ने किसको सुनाया? क्योंकि ज्ञान का एक ये भी नियम है कि हम ज्ञान पाते हैं तो उस ज्ञान का फिर वितरण करना चाहिए। दक्षिणा ज्ञान संदेश। गुरुकुल में जब कोई विद्यार्थी विद्याभ्यास करता है तो विद्याभ्यास पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा देता है। और गुरु दक्षिणा क्या होती है? तो वो जो पढ़ा है उसको प्रचार करना, प्रसार करना, नहीं दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान संदेश दूसरे तक पहुंचाना, ये दक्षिणा है। और दक्षिणा का लक्षण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को यही सुनाया, दक्षिणा ज्ञान संदेश। ये ज्ञान संदेश नारद जी ने किसको किसको दिया? यस्मै यस्मै यत् नारदो देव दर्शन। देव का दर्शन करने वाले नारद जी। नारद जी के पास ये सुविधा थी कि वो जब चाहे तब भगवान का दर्शन कर सकते थे। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। मैं जब भी बुलाता हूँ तो भगवान मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं वो जैसे आता है वैसे ही आ जाते हैं। आहूत इव में शीघ्रम, भगवान और कोई भी काम छोड़कर चले आएंगे। दर्शनम याति चेतसी। तो ऐसे देव दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद जी ने किनको किनको सुनाए, मेरी इच्छा है। मुझे ये भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण में, भगवान की कथाओं को सुनते सुनते मेरा मन लग जाए और कृष्ण में मन लग जाए और मैं इस शरीर का त्याग करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। कथयस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्ष्य कलेवरम। मेरा मन कृष्ण में हो, संसार के विषयों में मैं निसंग रहूं और कलेवर शरीर का त्याग करूं। क्योंकि जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं तो कृष्ण हृदय में पधारते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम। श्रवण के दो शर्त बताई। शृण्वतः श्रद्धया, श्रवण श्रद्धा से करना। जो श्रद्धा से श्रवण किया जाता है वो समर्थ होता है, सक्षम होता है। उपनिषद कहती है, तैत्तरीय उपनिषद कहती है कि यद श्रद्धया कृतम तद वीर्यवत्तरम भवति। श्रद्धा के साथ हम जो भी चीज करते हैं वो सफल होती है, वो सशक्त होती है, सक्षम होती है, वीर्यवत्तर होती है। और दूसरा शब्द लगते हैं, श्रद्धया भी लिखा
और दूसरा नित्यम लिखा। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नियमित सुने, ज्यादा ना हो तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा भी नियमित। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। पठ नहीं, पठस्व। पठ तो परस्मय पद है, लेकिन परस्मय पद का व्याकरण का नियम छोड़कर पठ धातु को भी आत्मनेपद बना दिया। पठस्व, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ना है। जब कोई धातु उभयपदी हो और उस क्रियाफल कर्ता को मिलना हो, तब उसको आत्मनेपद किया जाता है। स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल, क्रियाफलम कर्तारम अभिप्रेति, क्रियाफल कर्ता को मिले ऐसा अभिप्रेत हो, तो वहाँ उभयपदी धातु को आत्मनेपद होता है, स्वरित और इत वाले धातु। यहाँ तो पाणिनि धातु पाठ में ये परस्मय पद इसकी संज्ञा होती है, लेकिन आर्ष रूप देते हैं और ये भाव बताते हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्मनेपद आत्मपद प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ना है। और स्वमुखे नैव, नित्य की महिमा है। योग सूत्र में भी सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी योग है वो दृढ़ तब होता है जब ऐसे किया जाता है। गृणतश्च स्वचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का कोई गान करते हैं तो कालेन नाति दीर्घेण, बहुत नाति दीर्घेण, दीर्घ तो लगता है, बहु नाम जन्म नाम अंत, नाति दीर्घेण, अति दीर्घ नहीं लगता है। भगवान विशते हृदय, हृदय में भगवान का प्रवेश होता है, और हृदय में जब भगवान प्रविष्ट होते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान का प्रवेश शरद ऋतु जैसा है, और शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाता है। वर्षा काल में पानी मटमैला होता है, मिट्टी से मैला होता है, लेकिन शरद ऋतु आती है तो जल भी निर्मल हो जाता है और नभ भी निर्मल हो जाता है। वर्षा ऋतु में काले बादल होते हैं, श्याम बादल होते हैं, तो गगन मंडल श्याम लगता है, लेकिन शरद ऋतु में श्वेत लगता है। और शरद ऋतु में हंस भी जल में विहार करते हैं, जल भी निर्मल होता है, तो सब शुक्ल शुक्ल होता है। शरद ऋतु शुक्ल ऋतु है, इसलिए शरद ऋतु को भगवान को कैसे वस्त्र पहनाए, ये भी भक्ति मार्ग में होता है। तो शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं, भगवान का श्वेत श्रृंगार होता है। तो हृदय निर्मल होता है भगवान के प्रवेश से। ऐसा मैं भी भगवान का मेरे हृदय में प्रवेश हो, मेरा मन निर्मल हो जाए। और जिसका मन निर्मल हो जाए वो भगवान को कभी छोड़ता नहीं। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। हमको जहाँ रहने में बहुत अनुकूलता हो उस स्थान को जैसे हम नहीं छोड़ते हैं, वैसे भक्त भी मुक्त भी भगवान के चरण कमल का आश्रय करके उनके सभी क्लेश मिट जाते हैं, फिर वो चरण कमल को छोड़कर कहीं नहीं जाते। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, भगवान के चरण कमल को छोड़कर भक्त कहीं नहीं जाता है। परीक्षित राजा ने कई प्रश्न पूछे, भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति लय कैसे करते हैं, काल का क्या स्वरूप है, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म से कितनी गति होती है, ये भी प्रश्न पूछा है। भूलोक का क्या स्वरूप है, भूगोल कैसे है, खगोल कैसे है, पाताल लोक की क्या स्थिति है, नदियां कैसी है, कितनी है, समुद्र कितने हैं, कैसे हैं, द्वीप कितने हैं, कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये मर्यादा में कैसे रहते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा होता है, महताम चानुचरितम, वर्णाश्रम धर्म कैसे होते हैं, ये सब कुछ पूछा। मनुष्य का विशेष धर्म क्या होता है, सामान्य धर्म क्या होता है, युग धर्म क्या होता है, इष्टापूर्त कर्म क्या है,
भगवान सब कुछ करते हुए भी कैसे उदासीन रह सकते हैं। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनु पूर्वशः तत्वतो रहस्युदार्तुम प्रपन्नाय महामुने। महामुनि, आप मुझे ये सब कुछ सुनाइए, क्योंकि मैं आपका प्रपन्न हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो आप मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। तो सुत जी कहते हैं, इस तरह जब परीक्षित महाराजा ने सुखदेव जी से निवेदन किया और ये भी कहा कि जब तक मैं कथा सुनूंगा मेरा प्राण जाएगा नहीं। न मे सवह परायन्ति ब्रह्मन अनशनादपि। मैंने खाना छोड़ दिया है, भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन अब तो अमृत पीता हूँ। पिबतो च्युत पीयूषम, अच्युत पीयूष भगवत कृष्ण कथा अमृत का मैं पान करता हूँ, इसलिए मैं अनशन से नहीं मरूंगा। ये तो निश्चित, मरूंगा तो विप्र साप से मरूंगा। अन्यत्र कुपिता द्विजात, कुपित जब ब्राह्मण के शाप के अलावा मेरी और कोई कारण से अभी शरीर त्याग की स्थिति नहीं बनेगी। तो अनशन में भी भगवत कथा अमृत का पान करते करते परीक्षित महाराज प्रसन्न है और कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा कहने वाले ब्रह्मरात है। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। ब्रह्मरात जी विष्णुरात जी से कह रहे हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम। ब्रह्मा जी को भगवान ने जो भागवत सुनाया था ब्रह्म कल्प में, वह भागवत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आत्म माया मृते राजन परस्य अनुभवात्मनः न घटे तार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। भगवान तो अपने स्वरूप में ही रममाण होते हैं, लेकिन भगवान की जब विहार करने की इच्छा होती है तब सृष्टि का निर्माण होता है। और जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, लेकिन दृष्टि नहीं मिलेगी। करना है तो दृष्टि चाहिए ना। कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए न्याय शास्त्र में एक नियम है कि काम जो करना है उस कार्य के क्या साधन है उसका साक्षात ज्ञान होना चाहिए, उपादान अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए। तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये सब कुछ हो तब क्रिया हो सकती है। तो ब्रह्मा जी को जगत का निर्माण करना है, प्रपंच निर्माण करना है, लेकिन दृष्टि नहीं है। तो चिंतित है कि क्या करें। तब आकाशवाणी हुई और दो अक्षर का आकाशवाणी, तप न का तप, माने ब्रह्मा जी ने समझा तप करने का आदेश है। ये स्पर्श के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, त और प। त 16वां अक्षर है स्पर्शाक्षरों में और प 21वां अक्षर है, 16 और 21। तो स्पर्श अक्षर में स्पर्श करने जैसे कोई है तो ये दो है। हमारे भी जीवन में स्पर्श करने जैसे ये दो अक्षर है। जो तप करता है वो बड़ा सर्जन कर सकता है। सृजामि तपसा विश्वम, तप से सर्जन हो सकता है, तप से पालन हो सकता है और तप से संहार हो सकता है। तीनों के लिए तप करना चाहिए। तप का आदेश हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का भगवद आदेश है। तपस्वी उपादिष्ट इवा दधे मनः, मैं निश्चय किया मैं तप करूंगा। तो दिव्य 1000 वर्ष तक तप किया और तप के प्रभाव से भगवान ने अपने लोक का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवत धाम का दर्शन तप से हुआ। न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता।
श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर् विगीयमाना प्रिय कर्म गायती। लक्ष्मी जी भी ने प्रेंखम माने इंडोले के ऊपर डोलारूढ़ होकर भगवान की सेवा करती है, भगवान का बहुमान करती है। सुनंद नंद वगैरह हैं, सभी चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान से बातचीत की। ने त्वया हम तोषिता सम्यक वेद गर्भ तिसृक्षया। वेद गर्भ आपके तप से मैं खुश हुआ हूँ। तुमने तप किया सर्जन करने की इच्छा से, मैं वैसे जल्दी किसी के ऊपर खुश नहीं होता हूँ। ऐसा कहा ने दुस्तोषः, मुझे खुश करना तो बड़ा मुश्किल काम है। कूट योगियों को मैं जल्दी संतुष्ट नहीं देता हूँ। आपने मुझे प्रसन्न किया है, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, ऐसा कहा। तब ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैं आपकी आज्ञा से सर्जन करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके दोनों रूपों को जानूं, परावर स्थूल सूक्ष्म स्वरूप को जान सकूं। मैं सृष्टि तो बनाऊं, लेकिन आप कृपा करना कि सृष्टि की रचना करते करते मुझे उसमें बंधन न हो जाए। आपका अनुग्रह हो कि मुझे बंधन न हो और मुझे आपका ज्ञान रहे। तो भगवान का ज्ञान मांगा, स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप का। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को। वो 9वें स्कंद में, ये 9वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद में 32, 33, 34, 35 ये चार श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। पहले श्लोक में कहते हैं कि भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। भगवान नहीं थे ऐसा नहीं है, कभी भगवान नहीं है ऐसा भी नहीं है, और भगवान नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। माने जो तीनों कालों में है वो भगवान। भगवान त्रिकाल अबाधित सत्य है। त्रिकाल अबाधित सत्य। एक घड़ा बनेगा, लेकिन घड़ा पहले नहीं था, वर्ष पहले नहीं था, अब है, और 5 साल के बाद रहेगा ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान नित्य है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम। कार्य नहीं था, कारण नहीं था, तब भी मैं था, क्योंकि सभी कारणों के कारण भी भगवान है। सभी कारणों के कारण भी भगवान है। अखिल शक्ति सूरज प्रकाश का कारण है, लेकिन उस सूरज के प्रकाश का कारण भी भगवान है। निष्कारण आया अद्भुत कारण आए। वो निष्कारण, उनका कोई कारण नहीं, लेकिन वो अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण स्वरूप भगवान है। पश्चात हम, कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा। यो वशिष्यता तो उसमें हम, भगवान सदा है, भगवान सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। प्रहलाद जी जैसी भक्ति हो तो भगवान स्तंभ से भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान की माया का स्वरूप देते हैं, पुरुष का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान। यत प्रतीयत नहीं है फिर भी दिखाई दे, और न प्रतीयत चात्मनि, जब आत्मा दर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, तो गायब हो जाती है, फिर नहीं रहती है। ऐसी भगवान की माया है। नहीं जानते हैं तो है, जानते हैं तो नहीं है। पुरानी कथाओं में ऐसी कथा आती थी, कोई मेहमान आए लड़की को देखने के लिए, तो आ, लड़की के यहाँ जब गए तो लड़की ही थी, और उसके माता पिता कहीं बाहर गए थे। तो आए हुए मेहमानों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता कब आएंगे? तो लड़की ने जवाब दिया, आएंगे, आएगी तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आवश्य तो नहीं आवे, नहीं आवे तो आवश्य, ऐसा कहा। तो बोले कि ये लड़की तो कोई बुद्धिशाली लगती है,
तो क्या तात्पर्य है? तो बोले मेरे माता पिता यहाँ से दूसरे गांव में गए हैं, हमारे दो गांव के बीच में एक नदी है, उस नदी में पूर आएगा तो नहीं आएंगे, और नहीं आएगा तो आएंगे। तो भगवान की माया भी ऐसे ऐसी है ना, उसको भगवान नहीं जानते हैं तो है, जानते हैं तो नहीं है। रतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अज्ञान के माया के दो रूप है, आभास और तम। तम माने अज्ञान और आभास माने अन्यथा ज्ञान, और अन्यथा ज्ञान दो ये माया के रूप हैं। और जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, विश्व में, उन सब में भगवान है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। कोई भी पदार्थ लेंगे, इसमें पांच महाभूत पदार्थ हैं, वैसे ही सब भगवान सब में प्रविष्ट है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, ऐसे उपदेश दिया। इतना ही ज्ञान करना है, कोई व्यतिरेक से भगवान सर्वत्र है, भगवान सब में है, और इनके अतिरिक्त भी भगवान है। ऐसा चतुश्लोकी में ज्ञान दिया और कहा कि ऐसा करके आप सृष्टि करेंगे तो भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। आपको कल्प विकल्प में कभी मोह नहीं होगा। भगवान का दर्शन हुआ। और तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्रीतः पुत्राय भूतकृत। भगवान ने दश लक्षण श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। इस श्रीमद् भागवत में सर्गादि 10 विध लीला है, और जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान है। प्रथम स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक विविध प्रकार की लीलाएं हैं। द्रव्यम कर्म स्वभाव जीव एवच यदनुग्रह संति न संति यदुपेक्षया। भगवान चाहे तो ये सब कुछ होता है, द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव, ये सब भगवान के अनुग्रह से होता है, और भगवान न चाहे तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भगवान को ईश्वर कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर। उस भगवान ने ही समस्त सृष्टि का सर्जन किया है। निदिध्यासोरात्म मायाम हृदय निरभिद्यता ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एवच। भगवान से स्वरूप से सभी तत्व का सर्जन हुआ है। मन है, मन से चंद्रमा का सर्जन हुआ है, ऐसा कहा। प्राण का सर्जन, इंद्रियों का सर्जन, महाभूतों का सर्जन, ये सब कुछ सर्जन, प्रजापति मनु देव ऋषि, ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं, और सब में है। इत्थम भावे न कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थम भावे नहीं परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरया। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे कहते हैं, लेकिन इतने ही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान की कोई इयत्ता नहीं है। और सुखदेव जी महाराज अब कहते हैं कि जैसे प्रश्न आपने पूछे हैं, वैसे प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। उन्होंने जो कथा कही थी, उस कथा के रूप में मैं आपके सारे जो सृष्टि विषयक प्रश्न है, अवतार विषयक, कर्म विषयक, काल विषयक, गति विषयक, ये सब प्रश्न का समाधान करूंगा। ऐसा कहते हुए द्वितीय स्कंद को विराम दिया है। सूत जी कहते हैं, रागना परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तद्वो विदास्य श्रृणुत रागानुसारतः। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा था, और महामुनि सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया था, मैं आपको वह कथा रागन प्रश्नानुसारतः, राजा परीक्षित के प्रश्न की अनुक्रमणिका के हिसाब से अब मैं श्रीमद् भागवत का आगे आपको श्रवण कराऊंगा। इस ऐसा कहते हुए ये ज्ञान लीला साधन लीला का द्वितीय स्कंद परिपूर्ण किया। हम भी यहाँ इस कथा व्याख्यान को विराम देंगे।